जनपद अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले समाज सेवी मोहम्मद वसीम सेफी आजकल दिल्ली में रहकर भले ही समाज सेवा कर रहे हो, लेकिन हसनपुर के अवाम व ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले समाज सेवी ने दिल्ली तक भी ओबीसी समाज सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं और मंच पर ओबीसी समाज का बैनर लगाकर सभा को संबोधित करते समय समाज सेवी ने लोगों का स्वागत और सम्मानित भी किया है। इसी दौरान नौहट्टा से दिल्ली से हसनपुर से राम रहीम की जोड़ी कहलाने वाले दो पत्रकारों को कुरान शरीफ, शील्ड व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया और साथ ही लिहाफ वितरण का कार्य भी चलता रहा। एक एक कर झोपड़पट्टी में रहने वाले श्रम विहार के हर एक परिवार को लिहाफ दिया गया। अगर समाज सेवी की माने तो वह नौहट्टा, बिजनौर, हसनपुर सहित कई जगह पर लिहाफ वितरण कार्य किया गया है। दिल्ली में रह रहे समाज सेवी मोहम्मद वसीम सेफी ने एक तरफ तो ओबीसी एकता का मुद्दा उठा रखा है, एक तरफ श्रम विहार के झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का संकल्प भी लिया है, जिसके विषय में बच्चों को शिक्षित करने वाली प्राइवेट अध्यापिका अंशु झा का कहना है कि समाज सेवी मोहम्मद वसीम सेफी के द्वारा ही शिक्षा सदन चलाया जाता है और बच्चों को हर रोज मिड डे मील की तर्ज पर अपने खर्चे से ही लंगर कराया जाता है। शिक्षा देने के लिए मैं प्रयास करती हूँ ताकि यहीं के बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बने, अपने पैरों पे खड़े, ताकि अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, पढ़ लिख कर कुछ बने। मैं यही कहती हूँ कि बच्चे पढ़ लिख कर अपना पैरों पे खड़े रहे और यही वसीम सैफी के द्वारा यहाँ पे खाना भी खिलाया। सबसे पहली जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा जाता है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि मैं पूरे आलम का रब हूँ, ना ही मुसलमानों का रब हूँ। तो जब उसने वो कहा हमें वही काम करना है कि जब हम इंसानियत का, तालीम का कोई भी काम करें तो सबको बांटे, उसमें कोई भेदभाव और वो नहीं रहना। सभी से मेरी अपील, दिल्ली में जो अच्छी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, सच्चाई और ईमानदारी और गरीबों का हित की लड़ाई वो लड़ते हैं अरविंद जी, और मैं उनके साथ रहता हूँ और हर जगह उनका झंडा फहराता हूँ। तो आपने यूपी में क्यों नहीं लगाया उनका झंडा? भाई यूपी में हमारी बहन जी मायावती जो है वहाँ पे हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही और वहाँ पे हम आज़ाद हैं और वहाँ पे हमें अपने सभी भाइयों का, हिंदू मुसलमानों का ध्यान रखते हुए कि उसमें प्रशासन में हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते और उससे हमें बचाया जाता है, इसलिए वहाँ पे मायावती अच्छी है। हमें अगर अच्छा काम करे तो उसे अच्छा कहना चाहिए। मैं तो अरविंद जी से भी अपील करता हूँ, मायावती से भी अपील करता हूँ, मेरी बात पे ये ध्यान रखें कि 10 दिन सिर्फ घर में चुप होके बैठ जाएं, पब्लिक खुद बाहर आएगी और फिर ये उनके साथ बाहर निकल के आए, इंशाअल्लाह मोदी साहब जीरो में आ जाएंगे। अगर ये पहले ही बाहर निकलते रहे, राहुल भैया, मुलायम सिंह, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब और मायावती बहन जी, अगर ये बाहर निकलना बंद कर दें, इनका नाम मोदी जी का लेना बंद कर दें, जो पब्लिक लाइनों में पिस रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, वो खुद इनके लिए डंडे लेके मोदी साहब के बाहर आ जाए। कही थी इसलिए करी थी कि वहाँ एक अच्छा सिस्टम जो मुसलमान जीरो पे था आज तक, मोदी जी ने उस काम को इतने प्यार से करा। पहला 70 साल में ऐसा हिसाब बनाया जो हिंदू और मुसलमान एक लाइन में खड़े हो गए, नहीं तो जितने भी हिंदुस्तान में 70 साल में कांग्रेस के राज में कानून बने, मुसलमानों को तालीम में पीछे रखने